हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। हम बनाएंगे छोटी सी मोटर। यह है मथानी की, जिसके टर्न और गेज हमने सब कुछ लिख कर रखा है। यह 35 नंबर गेज है और टर्न्स इसके 120 हैं। और इसकी पिच क्या रहेगी, इसकी पिच हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है मोटर को साफ साफ करने के बाद हमें करना है स्टेटर को 7 नंबर पेपर से हम इंसुलेट करेंगे। हम कोई भी पेपर ले लेंगे, पेपर लेने के बाद उसे हम कहीं से भी काट लेंगे। इस तरीके से काट लिया, हमें अपने पेपर की साइज लेनी है। एक पेपर की हम साइज लेंगे, उसी के हिसाब से हम सारे पेपर काट लेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा पेपर बड़ा है कि नहीं है। हमारा पेपर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसे और काट लेंगे। और इसको काटने के बाद अब हम दोबारा से इसे अब हम फोल्ड करके डालेंगे। फोल्ड एक साइड से हम कर लेंगे, इस साइड से फोल्ड कर लिया हमने और चाकू से हमने दबा लिया। अब हम क्या करते हैं, इसे फिर से दोबारा स्लॉट में डालते हैं और देखते हैं बड़ा है कि नहीं है। यह फिक्स पेपर आ रहा है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा। अब हम 5 mm दूर से स्टेटर से पेपर को काट लेंगे। तो यहाँ से हमने 5 mm दूर से हमने पकड़ लेंगे, या दोबारा हम बताते हैं, दोबारा करके देखते हैं। और हमने यहाँ पेपर डाल दिया है, 5 mm दूर से हमने पकड़ लिया है, इसे हमने बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ से हम काट लेंगे, बिल्कुल फिक्स काटेंगे, ना ही बड़ा रखेंगे हम ना ही छोटा रखेंगे। अब हमने यहाँ से ही फोल्ड करके दोबारा से हम यहाँ से प्रेस करके चाकू से प्रेस करना पड़ता है। और इसके बाद हम इसे स्लॉट में डालेंगे। अब देखेंगे कि हमारा पेपर बड़ा तो नहीं है। तो हमारा पेपर बड़ा नहीं है दोस्तों। अब इसी साइज़ के हम सारे पेपर काट लेंगे और अपने जो स्लॉट रहती हैं उसमें हम डाल लेंगे। हमारे पेपर को हम इस तरीके से रखेंगे अपने बड़े वाले पेपर पर और निशान लगाएँगे। निशान लगाना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी निशान पे रख के हम अपना पेपर काटेंगे। हमने 2 निशान लगा लिए हैं और हम इस पे एक-दूसरे पे ऊपर रख के इस तरीके से रखते हैं और इसे हम फ़ोल्ड करके एकदम से चाकू से प्रेस करते हुए आगे ले जाते हैं और इसे हम प्रेस करके ही काटते हैं। और यह हमने एक साइड से काट लिया है, यह हमारा एक नाप है। और एक और पट्टी चाहिए हमको, इसको भी हम इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। थोड़ा जोर लगा के पकड़ना पड़ता है और जोर लगा के ही आगे चाकू की सहायता से धकेलना पड़ता है और इस तरीके से हम काट लेंगे। यह सबसे आसानी और सबसे सबसे आसान टेक्निक है जिससे हम पेपर काटते हैं। कोई भी पेपर काटते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसी तरीके से हम अपने पेपर काटते हैं। और यह हमारा नाप है और इस तरीके से हमने अपना नाप बनाया है। और जो हमारा पहले से जो हमने पहले नाप बनाया था, उसको हम इस तरीके से रखेंगे और निशान लगाएँगे और निशान लगाते जाएँगे आगे तक, जहाँ तक हमें पेपर काटना है। तो हमने 2 ही निशान लगाए हैं, अब हम काटते हैं। कैसे काटते हैं? इस तरीके से काटते हैं, बिल्कुल आराम से और सिंपल तरीके से काटते हैं। और ना ही इसमें ना ही ज़ोर-ज़बरदस्ती का है और ना ही कुछ ऐसा है कि आप नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हो, पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो हमने इस तरीके से सारे पेपर काट लेंगे। और एक और टेक्निक रहती है कि हम कैंची की सहायता से भी काट सकते हैं। जो हमने पेपर हमने अभी काटा है, जो लंबा-लंबा आपको दिख रहा होगा, उसको हम अपने एक ऊपर एक रख के जो निशान जो हमने साइज़ पहले बनाई है, उसी को रख के हम कैंची के द्वारा भी काट सकते हैं। दोस्तों, हमने सारे पेपर लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है अपनी फरमे के लिए एक साइज़। साइज़ लेने के लिए हम एक धागा लेते हैं, धागे को हम किस तरीके से रखते हैं, धागे को हम अपनी स्लॉट में रखेंगे। हम कोई भी एक स्लॉट में डाल देंगे, इस तरीके से डाल दिया हमने अपना जो धागा होता है। और 1 से 4 की पिच, बीच में हमें 2 स्लॉट छोड़ देनी है और इस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे। हमारे पहले में एक ही घुमाव रहता है, दूसरे में हम 2 घुमाव रखते हैं और 1 घुमाव और लेना है, तो हम 1 घुमाव और लेते हैं धागे से। और यह हमारा फरमा है, फरमे की साइज़ है, इसी फरमे की साइज़ से हम अपनी कॉइल बनाएँगे। फिक्स कॉइलें आती हैं, इसमें ना ही बड़ी हो पाती है, ना ही छोटी हो पाती है। पर हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा धागा है, जो पेपर लगा है यू टाइप का, उसी के जस्ट नीचे रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं रखना है। ना ही बड़ा होना चाहिए, ना ही छोटा होना चाहिए। और बाकी जो धागे होते हैं, एक के ऊपर एक सीरीज़ के ऊपर होना चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक कॉइल आनी चाहिए, ना कि एक साथ कर दें। सो एक साथ करेंगे तो हमारी कॉइल छोटी भी हो जाएगी और टाइट बनेगी बाद में। इसलिए हमें फिक्स कॉइल नाप रखना है और यह हमारी कॉइल बन चुकी है और हम इसे बाइंड करेंगे। बाइंड करने के लिए हमारी यह सिंगल कॉइल है। इसमें हमने चारों कॉइल एक साथ नहीं रखी है, सिंगल ही रखी है। धागे की साइड आपको समझना है, धागे के दोनों साइड 2 से निकलते हैं, एक दाएँ साइड और एक बायाँ साइड। यह सभी ध्यान रखें। और जब आप बाइंड करें तो यह ना सोचें कि आप दायाँ साइड कहाँ रखें, बायाँ साइड कहाँ रखें। आप बाइंड कर दीजिए। आपको बाद में पता चल जाएगा कि आपको दायाँ कहाँ रखना था, बायाँ कहाँ रखना था। क्योंकि दोनों के जो छोर होते हैं, कोई भी हो सकता है दायाँ, कोई भी बायाँ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बाइंड किया है और जहाँ से आपने वायर निकाला है, वह दायाँ है, बायाँ है। इसमें पता नहीं चलता है कि दायाँ कौन है, बायाँ कौन है। इसलिए आप बिना डरे आप कॉइल डाल दीजिए।
दोस्तों हमने इसमें लेदर पेपर का यूज किया है, क्योंकि जो हमारी स्टार्टिंग का एक फेरा आता है वह इसी लेदर पेपर के ऊपर आएगा। तो अब हम इसको दोबारा से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्लॉट के अंदर ले जाएंगे। यह हमारा 1 से 6 की पिच रहेगी। जो पहले की कॉइल है वह 1 से 4 की पिच थी, और यह हमारी 1 से 6 की पिच रहेगी। इसमें हमें 2 राउंड रखना है। जो सेट रहते सारे सेट हैं उसमें हम इस तरीके से बाइंड करेंगे। बिल्कुल सेमी बाइंडिंग करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, दूसरा फेरा हम इस तरीके से लेंगे। दूसरा फेरा लेने के बाद हम स्लॉट में सारे जो वायर हैं अंदर कर देंगे, और हम इसको अपने पीवीसी पेपर के द्वारा पैकिंग कर देंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों बाइंडिंग होती है वह एक ही गेज की है और एक ही टर्न है। इसलिए हम स्टार्टिंग की डाल देंगे ऊपर से। दोनों तरफ के हमने पेपर को अंदर कर दिया है पेंचकस की सहायता से, और जो हमारा लेदर पेपर लगा था उसी के ऊपर हमें अपनी स्टार्टिंग का एक फेरा लगाना है। और आप सभी ध्यान रखें कि यह सावधानी पूर्वक करना है, और कोई भी वायर हमारा ना ही इधर हो ना ही उधर हो। आप सभी को ध्यान रखना है कि बाइंडिंग एक जैसी ही होती है, चाहे स्टार्टिंग की हो चाहे रनिंग की हो, पर आपको ध्यान रखना है कि कनेक्शन एक ही साइड रहे। आप उल्टे कॉइल ना डालें, उल्टे भी डाल सकती है कॉइल, इसलिए आप ध्यान रखें। हमारी स्टार्टिंग कॉइल डल चुकी है, इसके ऊपर हमें अपना पीवीसी पेपर का पैकिंग कर दिया है। दोनों साइड कर देंगे अब हम, क्योंकि यह स्लॉट फुल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम जो राउंड लेके हम अपनी जो एक से छह की बाइंडिंग होती है हम करेंगे। दोस्तों जो कॉइल के सेट की जो फेरे होते हैं वो एक ही साइड के होने चाहिए, अलग अलग साइड के नहीं होने चाहिए, एक ही दिशा के होने चाहिए मतलब। दोस्तों सारी कॉइल हमने डाल दी हैं। अब हमें इसमें पेपर लगाना है। जो स्टार्टिंग और रनिंग होती है उसके बीच में हम पेपर लगाते हैं। बस आप सभी को एक ही ध्यान रखना है कि रनिंग का वायर स्टार्टिंग में नहीं जाना चाहिए, स्टार्टिंग का वायर रनिंग में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग का वायर रनिंग में जाएगा तो वह जल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अलग करंट दौड़ेगा, और जो रनिंग के पास है वो अलग करंट दौड़ेगा। और मैग्नेट, पहली बात है मैग्नेट मैग्नेट अलग अलग बनती है। इसमें अलग बनेगी, उसमें अलग बनेगी, इसलिए वो एक दूसरे को टक्कर देंगे, मतलब लड़ेंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे। इसलिए आप सभी ध्यान रखें, क्योंकि जलने का कारण यही रहता है, एक भी वायर इधर-उधर नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमने नीचे का हिस्सा बांध दिया है। अब हम ऊपर का देखते हैं। ऊपर तो बहुत ही आल जाल बना हुआ है, क्या करें इसका, इतनी वायरिंग कैसे करें। चलिए दोस्तों अब वायरिंग भी करते हैं। अब क्या करें, वायरिंग भी तो करना है। चलिए दोस्तों सारे वायर हमने अलग अलग कर दिए। धागे के दाएं साइड वाला दाएं साइड में कर दिया, बाएं साइड में वाला बाएं साइड कर दिया। सारे कॉइलों के वायर हमने अलग अलग कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब आपको सबसे बड़ा सावधानी रखना है। एक भी वायरिंग उल्टी घूमेगी मोटर उल्टी, और जलेगी मोटर जल्दी। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है। हमने पेपर भी लगा दिया बीच में। अब हमें क्या करना है, अब हमें वायरिंग करनी है। वायरिंग इतनी सारी है कि दिमाग चकरा जाए, पर आपको डरना नहीं है। आपको एक वायर पकड़ लेना है, बायां तरफी का, धागे के बाएं हाथ तरफी का आपने वायर पकड़ लिया। वो भी पकड़ लेंगे, पहले रनिंग की कर लीजिए, स्टार्टिंग कर लीजिए, कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकते हो। हमने पकड़ लिया है रनिंग का वायर हमने एक ले लिया है। अब हम उसको पकड़ेंगे, और दूसरी कॉइल का बाएं साइड का लिया है, बाएं साइड का ही लेंगे। जो हमारा बाएं साइड से निकला है उसी को पकड़ के हम अच्छे से घुमा घुमा के दूसरों को ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट कर दीजिए आप, यहाँ पे और कॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वायर टूटेगा भी नहीं। इसे हम आराम से कर देंगे, आप भी कर दोगे हम भी कर देंगे, चलो ठीक है। सबको अलग अलग कर देते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका भी बता देते हैं।
पहले आप वो वायर निकाल लीजिए जो आपको मोटर के बाहर ले जाना है। आप दाएं साइड वाला वायर लेंगे और उसको इस तरीके से हाथों से उमेड़ देंगे, चाहे वो रनिंग का हो चाहे स्टार्टिंग का। पर आपको ध्यान रखना है कि कॉइल की सामने वाली कॉइल होनी चाहिए स्टार्टिंग रनिंग, जिससे वायर कहीं एक इधर ना जाए एक उधर ना जाए, सब साथ में रहें और साथ में बाहर निकलें। इसलिए पीछे की कॉइल का ही आप वायर लें। और हमने दाएं दाएं साइड वाले दोनों कॉइल की वायर ले लिए हैं और बाहर निकाल लेंगे। और जो हमारा बायां बचा है वो हम तीसरी कॉइल से कनेक्ट करेंगे। चलिए हम कनेक्ट करते हैं। यह हमारा जो बचा है कनेक्ट करने के लिए, हमें एक स्लिप डाल दी है, एक नंबर है, एक नंबर स्लिप बोलते हैं, एक नंबर वो नहीं है, एक नंबर स्लिप है भाई। चलिए अब हम इस तरीके से छील देते हैं। छील लिया हमने वायर को। आप आग का भी यूज कर सकते हैं, पर हम चाकू का यूज करते हैं क्योंकि हमें आदत हो चुकी है चाकू चलाने की, इसलिए हम चाकू से डर नहीं लगता और चाकू धड़ाधड़ चलाते जाते हैं। यह हमारा बायां हिस्सा था, बायां मतलब वायर था जो हमने इस तरीके से उमेट दिया है और इस पे हम सोल्डिंग करके इस पे स्लिप चढ़ा देंगे और इसे हम बगल में दबा देंगे, चिपका देंगे मतलब। दोस्तों वायर को आपको इतना घुमाना है कि घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, जब तक मन लगा रहे आप घुमाते जाओ और बाद में इसे काट लो। दोस्तों वायरों को हमने काट दिया है खटाखट। अब इसको और काट देंगे खटाखट। इसको यहाँ से काट दिया, हमें कोई मतलब नहीं। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास बचा था दायां तरफी का सिरा। तो हम चौथी कोयल का ले लेंगे दायां तरफी का सिरा। अरे भाई चौथी का नहीं लेंगे, क्योंकि चौथी का दायां सिरा हमने बाहर निकाल दिया। यह हमारी तीसरी कोयल का दायां सिरा था, इसलिए हम दूसरी कोयल के दाएं सिरे को और तीसरी कोयल के दाएं सिरे को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, आप भी जोड़ दीजिए। आपको पर यह ध्यान रखना है कि दायां दायां में जुड़ेगा, बायां बायां में जुड़ेगा। और पहले से हमने दाएं बाहर निकाल लिए, तो हमारे पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सारे वायर कनेक्ट कर दिए और हमने ज्वाइन कर दिए। पता चला दोस्तों कितना आसान था, इतना आसान था। हमने सारे वायर कनेक्ट कर दिए, मतलब ज्वाइंट कर दिए। अब हमारे पास बचे दाएं दाएं तरफी के दो दो छोड़ने के लिए थे, जो पहली कोयल का था और चौथी कोयल का था। अब हम इनको बाहर निकालने के लिए इंतजार करेंगे, मतलब तैयार करेंगे। इस सब के बीच जो भी हुआ उसकी और जानकारी दे देते हैं दोस्तों आप सभी को। हम बताते हैं कि जो ज्वाइंट हमने किए हैं, सिर्फ एक आएगा दाएं तरफी का, चाहे रनिंग का हो चाहे स्टार्टिंग का हो, और दो आएंगे बाएं बाएं तरफी के, क्योंकि दायां हमने बाहर निकाला है तो दो कनेक्शन हमें बाएं मिलेंगे और एक कनेक्शन दाएं के मिलेगा। अब हम बाकी सब इस तरीके से छीन लेंगे वायर। और आप सभी को ध्यान रखना है, आप कॉपर की केबल का यूज कर सकते हैं। और यह हमारी कॉपर की केबल थी, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, सफेद अलग कर दिया, नीला अलग कर दिया। सफेद हमने लगा दिया स्टार्टिंग में, और जो हमारा नीला रहेगा वो हम रनिंग में लगाते हैं। रनिंग में हमेशा फेज वायर लगता है और स्टार्टिंग में हमेशा न्यूट्रल वायर लगता है। सफेद हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, और भी और जो फेज वायर होते हैं वो हमेशा रनिंग में लगती हैं। आप सभी ध्यान रखें, कोई भी एक वायर इधर उधर नहीं करना है, इधर उधर करोगे वायर तो मोटर जल जाएगी। आप सभी को ध्यान रखना है कि कनेक्शन ठीक से करना है और बाद में सोल्डरिंग भी करना है। दोस्तों हमने धागे से बांध दिया है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो बाइंडिंग है वह रोटर में न टकराए,
रोटर में टकरा जाती है, इसलिए हम इस तरीके से अंदर साइड से हम बाहर की तरफ बाइंडिंग को धकेलेंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जो पैकिंग पेपर रहता है, पैकिंग पेपर को हमें अंदर की तरफ धकेलना है, जिससे वह रोटर में न टकराए। रोटर में टकराने से बाइंडिंग जल जाती है, इसलिए हमें यह सबसे बड़ा कार्य रहता है जो हमें बाद में करना है कि बाइंडिंग पेपर को हमें अंदर की तरफ धकेल देना है, जो पैकिंग रहती है। दोनों साइड से हमने वार्निश किया था, जो हमारा इंसुलेशन है, और सूख चुका है, आप सभी देख सकते हैं। अब हम मोटर को असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने की प्रक्रिया आप सभी देख सकते हो। हमने हर एक नट बोल्ट को अच्छे से रखा था, ध्यान से कहीं गुम ना जाए। और मोटर को हमने जो मोटा सा साँचा होता है उसका, मथानी का, उसमें हमने अंदर कर दिया है। अब हमें उसकी बुशिंग करनी है। बुशिंग करने के बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है, साथ-साथ बताते हैं। दोस्तों बाहर की करते हैं कनेक्शन, कंडेंसर में कौन ले जाएँ और कौन मेन बनाएँ। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में से एक-एक वायर ले लेंगे और उसको हम कॉमन बना देंगे। यह हमारा कॉमन रहेगा। छीलेंगे पहले, हम छीलते हैं, फिर बनाते हैं। तो यह हमने कॉमन वायर बना दिया है, और जो हमारा नीला और सफ़ेद बचा है सिंगल-सिंगल, उसमें हम कंडेंसर वायर जोड़ेंगे। और यही तो है हमारा कंडेंसर वायर। और यह हमारा स्टार्टिंग जो और रनिंग वायर रहता है वो हमारी स्विच में चला जाएगा। कौन-सी स्विच में? टू वे स्विच में। टू वे स्विच में क्यों जाती है हमारी कंडेंसर ये वायर? आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारी मोटर उल्टी भी चलती है, सीधी भी चलती है। क्योंकि यह मथानी है, एंटी क्लॉक भी चलाना पड़ता है, कभी-कभी क्लॉकवाइज़ भी चलाना पड़ता है। इसलिए हमारा दोनों का काम यही करता है। जो हमारे कैपेसिटर के वायर होते हैं रनिंग स्टार्टिंग, जो टू वे स्विच में चली जाती हैं, और जो मेन बचा है वो हमारा मेन वायर में जाता है, जो स्टार्टिंग और रनिंग को कॉमन बना के रखा है हमने। दोस्तों अब हम मोटर को चेक करते हैं। तो चेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो नीला वायर है रनिंग का है, उसमें हमेशा क्लॉकवाइज़ ही चलनी चाहिए मोटर। अगर नहीं चल रही है तो आप एक वायर कहीं से भी, स्टार्टिंग का हो या रनिंग का, एक वायर अपन मेन वायर से बदल देंगे, चेंज कर देंगे। तो हमारी मोटर हम चला के देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कंडेंसर खराब हो गया है, क्योंकि जब हम एकदम से फेज़ पलटते हैं, मतलब एंटी क्लॉक चलाने की कोशिश करते हैं, तो वह क्लॉकवाइज़ ही चलती है। इसमें कोई, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉक तुरंत ही चलना चाहिए, तुरंत क्लॉकवाइज़, तुरंत एंटी क्लॉकवाइज़, क्योंकि स्विच ऑन करेंगे और टू स्विच से हम क्लॉकवाइज़ करेंगे तो क्लॉकवाइज़ तुरंत चलना चाहिए, एंटी क्लॉक तुरंत करेंगे तो तुरंत ही चलना चाहिए। तो हमारा कैपेसिटर खराब है, क्योंकि यह एक ही तरफ काम कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा कंडेंसर नया डालते हैं और इसके बाद चेक करते हैं। दोस्तों मोटर हमारी अच्छे से चलने लगी है, अब हम इसे जल्दी-जल्दी असेंबल और कर देते हैं। दोस्तों हमारी मोटर बन चुकी है, अब हमें क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है। और हमारी सब्सक्राइब भी बढ़ाइए, आप सभी ध्यान रखें, और धन्यवाद रहेगा, बहुत-बहुत प्यार रहेगा। आप सभी हमारा इतना तो काम कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी यह ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे।